अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाज़िर खिदमत हूँ आपके साथ 28 सितंबर की कॉल लेके। हम वीकेंड पे बहुत तफसील से इंडेक्स को डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा हमें ज़्यादा डिस्कशन की आज ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली स्लाइड जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा अक्टूबर फर्स्ट वीक में नया पोर्टफोलियो आ रहा है, उसके कुछ स्टॉक हमने आपको देने शुरू कर दिए हैं और आज की मिड डे कॉल में भी मैंने आपको कुछ हाईलाइट किया था और होपफुली हम उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जो फोर्थ क्वार्टर की सारी प्रिपरेशन है वो आपके ग्रुप्स पे पोस्ट कर दी गई है, उसको फॉलो कर लीजिए और फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, आज के सेशन को देखिए ज़रा। आज के सेशन के साथ साथ मैंने ये जो ग्रे चार्ट पोस्ट किया है, अगर आप लोगों ने ट्रैक रखा हुआ है और इसको देख लें तो मेरे ख्याल में कोई मार्केट से रिग्रेट बचता नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा जनाब, आज के सेशन में एग्रेशन भी था, वॉलेटिलिटी भी थी और मगर जो कुछ हुआ, जितनी ज़्यादा पॉइंट गिरे, ये एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे। और उसके बाद फिर लास्ट आवर रिकवरी जो थी 477 पॉइंट इंट्राडे लो से, वैसे तो इससे भी ज़्यादा थी, क्लोजिंग पे 477 बनते, वरना वो तो तकरीबन 998 तक चली गई थी जो लास्ट क्लोजिंग थी। एवरेज हो के वो 800 पे समथिंग पे आई है। तो उसके बावजूद भी इंडेक्स जो है 256 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ, वरना जो रिकवरी थी उस पर तो 150 पॉइंट रह गए थे खाली। अब अगर हम देखें कि एग्रेशन ऑफ बियर्स जो है वो तो मौजूद है मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये भी नज़र आया कि स्टेक होल्डर्स जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अपनी रिकवरी पर, उनकी उम्मीदें बरकरार हैं। आज जो शुरू से हमने देखा तो वॉल्यूम्स कुछ कम रहा, जो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी वजह भी होता है। जब हेजिटेंट एक्टिविटीज़ होती हैं तो ज़रा मामलात बिगड़ने लगते हैं, मैनिपुलेशन और नंबर्स एंड फिगर्स का उछल कूद बढ़ जाती है। तो शुरू में ये ज़रूर हमें देखने को मिला कि वॉल्यूम्स की कमी रही और उसके बाद वॉल्यूम एंड में आके बढ़े। अब अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर आज माल बेचते हुए नजर आए। ठीक है जी। तो अगर हम गौर करें कि आज की नेट बाय किसकी है, तो वो हमें किसी हद तक कंपनीज की नज़र आती है और इंश्योरेंस कंपनीज की नज़र आती है, कॉरपोरेशंस और इंश्योरेंस कंपनीज की नज़र आती है। बाकी ज़्यादातर लोग हेजिटेंट रहे और माल बेचते हुए नजर आए। जो लास्ट आवर की बाइंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार बाइंग है और उसकी सब में अच्छी बात ये थी कि वो सुबह से इंडिकेट कर रही थी कि कौन से स्टॉक ने रिकवर करना है। तो कोई सरप्राइज रिकवरी नहीं थी उन स्टॉक्स में। इंडेक्स की रिकवरी ज़रूर सरप्राइजिंग होती है, मगर वो स्टॉक वाज़े तौर पे बता रहे थे, क्योंकि जब 600 और 700 पॉइंट भी मार्केट नीचे आ रही थी, 500 पॉइंट मार्केट नीचे थी, तो कुछ स्टॉक बड़ी स्ट्रांगली खड़े हुए नजर आए थे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे हिसाब से मार्केट में काफ़ी आसानी पैदा कर रही थी। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपने आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आज की रिकवरी लो से बहुत अच्छी है, उम्मीद की फिजा पैदा कर गई है, एक बात। नंबर 2 बात, मार्केट जहां पे क्लोज हुई है वो जो नुक्ता है, जो पॉइंट है, वो उसके अंदर बाउंसिंग एबिलिटी मुझे नजर आती है। मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्केट यहां से बुलिश हो रही है, जी नहीं। ये एक चीज जो मुझे चार्ट पे नजर आई वो मैंने आपसे डिस्कस की कि बाउंसिंग एबिलिटी आज की क्लोजिंग जहां पर हुई है उस जगह पर मुझे नजर आती है। अब ये आपका और मेरा काम है कि हम बाकी तमाम चीज़ों को देख के, इस पॉजिटिव सिनेरियो को देख के, रिस्क मैनेजमेंट को देख के
अपनी स्ट्रेटजी मुरतब करें। रिस्क सिनेरियो क्या है? शदीद किस्म का मंदी का ट्रेंड है। जो रुझान है मार्केट का वो शदीद मंदी का है। दूसरी नेगेटिव बात क्या है कि सेंटिमेंट्स, जो इन्वेस्टर और मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, वो अभी भी बुल्स को फेवर नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो एक तरफ मैंने एक पॉजिटिव बात बताई और एक तरफ नेगेटिव बात बताई। अब इसको हम बैलेंस किस तरह करेंगे जनाब? इसको बैलेंस हम इस तरह करेंगे, हम सुबह आगाज में मार्केट को देखेंगे, मार्केट ट्रेड कहाँ हो रही है। अगर तो वो 45,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है तो ठीक है, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। और हम मार्केट में ऑफलोडिंग करेंगे उस वक्त तक जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि मार्केट 45,115 के ऊपर रुक रही है। वैसे तो आपको मैं ये बताऊं कि अगर 115 के ऊपर भी रुकेगी तो मैं हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट टेकिंग करने की बात करूंगा, हर रेजिस्टेंस पे। इसके बाद जो रेजिस्टेंस आती है 115 के बाद 255 की आती है, 353। वैसे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 45,115 के बाद 45,416 की है। मगर जिस तरह मैंने कहा कि मैं हर रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट टेकिंग की बात करूंगा। क्यों करूंगा? इसलिए कि मुझे कभी उम्मीद है कि मार्केट जो है मुझे बाय बैक की मुकम्मल अपॉर्चुनिटी देगी। सिर्फ आज ही की बात कर लूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बाइंग हुई है तो उसमें टारगेट करके बाइंग हो रही थी, आराम से हो रही थी, ऊपर भी गया वो, और उसके बाद फिर नीचे आके जो लिमिटें प्लेस की गई थी वहां पे माल मिल रहा था। तो जब माल मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, माल ऊपर बेचेंगे, नीचे बाय बैक के लिए लिमिट करेंगे। मार्केट अगर 300-400 पॉइंट ऊपर भी चली गई तो क्या होगा? मार्केट मेरे हाथ से निकल जाएगी। अरे भाई जरा पॉइंट तो देखो कितने टूट चुके हैं, जरा इंडेक्स पे पॉइंट तो देखो कितने टूट चुके हैं। अगर मैं एक रफ अंदाजा बताऊं आपको, आज की क्लोजिंग हम अपना एक एवरेज इंडेक्स ले लें 43,387 वाला, और आज की क्लोजिंग ले लें हम, ठीक है जी, तो जनाब 2,570 पॉइंट यानी कि 2,500 पॉइंट बनते हैं। अगर उसमें से 300 पॉइंट मुझसे मिस भी हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? इन 200-300 पॉइंटों के लिए हमारे अंदर जो ईगरनेस होती है, जो ग्रीड होती है, वो हमें मरवा देती है। तो लिहाजा स्ट्रेटजी को स्ट्रांग बनाएं। स्ट्रेटजी ये होगी कि हाइपर मूव बनेगी तो मैं माल थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा जो एक्यूमुलेट किया है, और जैसे ही मैं निकालूंगा मैं उन स्टॉक्स की जो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं एक्यूमुलेशन के लिए, हम उनकी बाइंग प्लेस करना शुरू कर देंगे। इससे दो चीजें होंगी। नंबर एक, जो बाद में कैपिटल गेन मिलेगा, एंड कैपिटल गेन, जो आखिरी बाइंग के बाद हमें कैपिटल गेन मिलेगा, वो तो हमारा गेन होगा ही होगा। मगर ये जो मूव्स जो बन रही हैं, जो वेव्स जो बन रही हैं, ये वेव्स जो हैं हमारे लॉस को इंडेक्स के 48,000 पहुंचने से पहले हमें बाहर निकाल देंगे। अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी पे चलेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं 46,500 पे जो लोग फंसे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हमारे साथ, जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उनमें जो लोग फंसे हुए हैं वो 46,500 में बाहर आ जाएंगे। उसकी बेसिक वजह पता है क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने जो वीकेंड पे जो वीडियोस अपलोड की थी तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि मुझे इंडेक्स के 1500 पॉइंट ऊपर नहीं चाहिए, मुझे एडजस्टमेंट चाहिए। याद है आप लोगों को? मैंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही थी कि मुझे मार्केट में एडजस्टमेंट चाहिए। जितनी मार्केट में एडजस्टमेंट होगी उतना मज़ा आएगा। अब उठा के आप आज के मूवर्स को देख लीजिए, जो आज के मूवर्स हैं, तो उनमें आप देखेंगे, और फिर उनके लो और हाई देखें, लो या क्लोजिंग देख लें। जैसे एक मिसाल देता हूं ट्रीट की, 36 रुपए 56 पैसे का लो है, 38 रुपए 29 पैसे पे क्लोज होता है। फिर आ जाए एक और जबरदस्त स्टॉक यूनिटी, 29 रुपए 53 पैसे का लो है, 30 रुपए 80 पैसे पे क्लोज होता है। ठीक है,
फिर आ जाएं वेव्स पे, 17 रुपए 85 पैसे का लो है, 18 रुपए 37 पैसे पे क्लोज होता है। ठीक है जी। तो ये जो मूव्स हैं ये, फिर मैंने मूव FFBL में देखी, फिर मैंने मूव GGL में देखी, फिर मैंने मूव ASC में देखी, मतलब बहुत से स्टॉक मैंने देखे। EPCL उठा लें, 54.30 का लो है, 55.90 पे बंद हो रहा है कि नहीं। शिराट सीमेंट को देखें, 131 का लो है, 141 पे बंद हो रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन को देखें, 25.80 का लो है, 27.61 पे बंद हो रहा है। तो यार और क्या चाहिए। दिस इज द एडजस्टमेंट जिसकी बात मैंने वीकेंड पे की थी। बात समझ आई आपको। तो अगर आप स्ट्रेटजी बना के चलेंगे, स्मार्ट मूव लेके चलेंगे, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अल्लाह ने चाहा तो आप इससे पहले के मार्केट 48,000 तोड़ के रियल रैली बनाए, उससे पहले आप अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे और आप इंजॉय कर रहे होंगे। आई एम प्रीटी श्योर। दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत कामयाब और बेहतरीन ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।